टॉरस टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गॉट ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक के लिए ये रीडिंग वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप चाहें देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सब पर मैच नहीं हो सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 3 मार्च तक के लिए रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी। इन दिनों कोई नया पर्सन आ रहा है लाइफ में तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। आपका टॉरस देख लेते हैं, आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 6 of Wands, the High Priestess, 3 of Swords and bottom of the deck Queen of Pentacles। तो रिसेंट पास्ट आपका जो है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी बंदे या बंदी पर जिसके साथ भी आप का दिल आया था, अटैचमेंट फील कर रहे थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वहां आप शहनाइयां बजती देखना चाहते थे, उनके साथ शादी करना चाहते थे, इस रिश्ते को विक्टोरियस सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, समाज में मान सम्मान इज्जत के साथ आप रहना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है जिस बंदे या बंदी पर दिल आया है वो एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर में हो, चीटिंग कर रहा हो, धोखा दे रहा हो, या पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा हो जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ धोखा, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई दी हैं। तो आपको लगा कि जब तक आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, चाहकर भी इस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप चुप रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, खामोश रहेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप धीरे धीरे करके हीलिंग करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकें, ताकि ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इस तरह का आपका जो है रहा है, वो चल रहा था सब कुछ, कि जो आपको धोखा मिला, चीटिंग हुई, आपको लगा कि अभी आपको चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, ताकि सही समय सही वक्त आने पर आप समाज में मान सम्मान इज्जत के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सके। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सारी चीजें इस रिश्ते से मिल सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही है। आपने काफी समझदारी के साथ काम लिया है, हीलिंग और मेडिटेशन करते दिखाई दिए हैं, हार्टेड हुए दिखाई दिए हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या है। टॉरस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, अनएक्सपेक्टेडली सडनली आप आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चाहे अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपने फैमिली के लिए। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होगा। तो इसके लिए अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, उनके विरुद्ध क्यों ना खड़ा होना पड़े, लेकिन आप स्टैंड लेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आप उस पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन पुरानी हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को ताजा करना चाह रहे हैं जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए थे। तो ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, सारी चीजें वापस से आ सके, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चीजें, रिश्ता हो सके।
अगर आप शादीशुदा थे, दूरियां आ गई थी, रिश्ता खत्म हो गया था, या फिर आप लव रिलेशनशिप में थे और वो बात बन नहीं पा रही थी, चीजें बनने से पहले ही खत्म हो गई थी, तो वहां स्टैंड लेते आप दिखाई दे रहे हैं। आपने डिसाइड किया है कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप अचानक से आगे बढ़ेंगे और उनको ये गुड न्यूज, गुड मैसेज देंगे, उन बातों को दोहराएंगे जो इस रिश्ते में आपको स्टैंड, इस रिश्ते में आप स्टैंड ले सकते हैं और फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी प्रेजेंट में दिखाई दे रही है, उस चीज की तरफ बढ़ते हुए, उस प्यार की तरफ जो आपने एक दूसरे के साथ समय बिताया था। तो देख लेते हैं इन दिनों कोई नया पर्सन अगर आ रहा है आपकी लाइफ में, तो लाइफ पार्टनर बनने की एनर्जी क्या है। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं जो नए पर्सन की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है, जिस बंदे को आप पसंद करते थे, जिसके साथ आप लव रिलेशन में जाना चाहते थे या शादी करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं उसने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो या तो वो एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में थे या पहले ही शादीशुदा थे और आपके साथ भी वो प्यार का, प्रेम का ढोंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। हालांकि आप नजरें घुमाएंगे, किसी से मदद मांगेंगे, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार और प्रेम हो सकता है, लेकिन आप सोचना ही नहीं चाहते, आप मुड़कर देखना ही नहीं चाहते हैं। जब तक रिश्ते में क्लियरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, खुलकर बातें नहीं हो जाती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। इसमें एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते को बर्बाद कर बनने से पहले ही खत्म करना चाहती है, आपका रिश्ता बनने नहीं देना चाह रही है, या फिर कुछ ऐसा मैजिक किया है कि आप चाहकर भी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वहां क्लियरिटी की जरूरत है, आमने सामने बातें करने की जरूरत है, चीजों को सुलझाने की जरूरत है। जो नए पर्सन की एनर्जी है वो काफी परेशानी भरी, प्रॉब्लम भरी दिखाई दे रही है। जिस बंदे या बंदी पर दिल आया है वहां लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। काफी प्रॉब्लम इस रिश्ते से दिखाई दे रही है जिसको आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो एनर्जी काफी नेगेटिव दिखाई दे रही है। कोई बंदा या बंदी इन दिनों नहीं आ रहा है। जब तक आप क्लियरिटी नहीं लाते हैं तब तक चीजें सही नहीं हो सकती। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या फील कर रहे थे, जुटा हुआ महसूस करते थे, तो पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, हालांकि आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें या तो आप ऐसा सोच रहे हैं या आप सामने वाला सोच रहा है कि लव ऑफर, गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, तो अभी आपको महसूस हो रहा है कि अभी आप इस रिश्ते में सिंगल ही रहेंगे, ताकि इस रिश्ते की अहमियत दोनों को समझ में आ सके। जिस बंदे या बंदे पर दिल आया है वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ते इतने जल्दी नहीं तोड़े या जोड़े जा सकते। तो आप हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, अपने आप से खुद से बातें करना चाहते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आप अभी सिंगल रहेंगे। आप और सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीजों पर ध्यान देंगे। क्योंकि अगर आप खुद के लिए स्टेबल होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जा सकते हैं। और जब तक सही समय नहीं आ जाता उसका वेट और इंतजार कर सकते हैं। तो अभी आप
सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। जब तक आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, कि तब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। जब सही समय आएगा, वक्त आएगा, तभी आप उनकी तरफ मैसेज लेकर जाएंगे, गुड न्यूज लेकर जाएंगे और सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे, ताकि उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें हो सके। तो अभी आप खुद को अकेला रखना चाहते हैं, ताकि जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, या फिर जो प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट आउट हो सके, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो सके और आप अपने आप को हील कर सके, उस दुख परेशानी से बाहर निकाल सके जो इस रिश्ते पर ग्रहण सा लग गया है। तो आपने डिसाइड किया है कि आप उससे बाहर निकलेंगे। तो अभी पास्ट या प्रेजेंट किसी की भी एनर्जी स्ट्रांग नहीं है, काफी प्रॉब्लम भरी एनर्जी दिखाई दे रही है, नए पर्सन की भी और इवन पुराने पर्सन की भी। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। बातों को चढ़ाया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है, काफी एंजाइटी का, काफी स्ट्रेस है, इस रिश्ते को रिलीज नहीं किया जा रहा है, काफी प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में। जितना इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, उतना ही स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरते जा रहे हैं। दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिर चुके हैं, काफी प्रॉब्लम में है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलिए और अपने आप को रिलीज कीजिए, सामने वाले को रिलीज कीजिए, उस नेगेटिविटी को खत्म कीजिए जो इस रिश्ते में है। और धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करनी शुरू कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इस रिश्ते में बैलेंस बन सके, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बन सके। जो स्टेबिलिटी नहीं है, जो बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस आ सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके, काफी जो है खुशियां इस रिश्ते में आ सके। तो अभी ये रिश्ता इम्बैलेंस्ड है, स्टेबिलिटी नहीं है काफी इसमें। उसके लिए आपको थोड़ा सा दान दक्षिणा करने की जरूरत है। गरीबों को कपड़े दीजिए या खाना खिलाइए या फिर कुछ उपहार दीजिए, या फिर कौवों को या कुत्तों को दूध पिलाइए, कौवों को दाना दीजिए, ताकि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, दोनों इक्वल मान सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। अभी काफी नेगेटिविटी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। अभी आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए, जो दोनों तरफ से वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो अभी सही समय नहीं है, सही वक्त नहीं है। अभी आपको वेट करना है, इंतजार करना है, जब तक चीजें सही नहीं हो जाती। अपने इमोशंस काबू में नहीं कर लेते, आप चीजों को चिपका कर रखते हैं, उन चीजों को खत्म नहीं करते जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।